लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। नमस्ते अंकल। अरे बेटे तुमने क्यों तकलीफ की? नौकर है घर में बेटे। हर काम नौकरों पर थोड़ी छोड़ना चाहिए, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। लीजिए, आज मैंने पहली बार चाय बनाई है। वेरी गुड। मगर बेटे? मगर क्या अंकल, घर का कामकाज सीख लूंगी तो कल मेरे ही काम आएगा ना। लीजिए। कुछ समझे अब रॉय? हाँ? लड़की सियानी हो गई है। हाँ। अंकल। टीना। शर्मा गई। टीना। अरे टीना टीना क्या कर रहे हो? उसके हाथ पीले करने की तैयारी करो। मेहरा, जब से टीना पिकनिक से आई है कुछ बदली बदली से नजर आ रही है। बादल, बहुत पुरानी कहावत है पहाड़ों की। पहाड़ों की छोड़ यार, शहर की बोल। बोलना नहीं है, करना है। खत लिखकर बाबा को बुलाना है। अरे बाबा भी आकर क्या करेंगे? हाँ? शादी के लिए तो बहुत समय पड़ा है। हाँ? अभी तो प्यार का दौर चल रहा है डमरू, प्यार का दौर। मगर ये दौर कब तक चलेगा? बादल, कल तेरा जन्मदिन है। अरे क्यों उसे अपना आखिरी जन्मदिन बनाने पर तुला है? देख, तू ये बड़े लोगों को नहीं जानता, बहुत खतरनाक होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे अरे टीना, ये सब क्या है? हाँ? इतनी रात गई तुम यहाँ? अब जाना, दरवाजा बंद करना। टीना, तुम भी हद करती हो। क्या मजाक है ये? हैप्पी बर्थडे बादल। वो तो कल है। और कल आज रात 12 बजे से शुरू हो गया। टीना, तुम एकदम पागल हो, पागल। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना, क्या हुआ? नहीं, वो चंपा याद आ गई। चंपा? ये चंपा कौन है? थी एक लड़की गांव में, पास में रहती थी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना आते हुए? नहीं, तुम चंपा के बारे में बोल रहे थे। हाँ, वो मेरा जन्मदिन था उस दिन। यही रात के 12-1 बजे थे। घुस आए मेरे कमरे में। जैसे मैं आई हूँ। नहीं, तुम तो दरवाजे से आई हो, वो तो खिड़की से आई थी। खिड़की से? लेकिन मेरे घर में खिड़की तो। खिड़की छोड़ो, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पास आकर बैठ गई। पास? जैसे मैं बैठी हूँ? नहीं, तुम तो बहुत दूर बैठी हो, वो तो एकदम पास, नजदीक लग कर बैठी थी। लग के? डैडी को क्या बोलकर आई हो तुम? वो घर पर नहीं थे। अच्छा। फिर क्या हुआ? क्या क्या हुआ? चंपा। अच्छा, चंपा। चंपा पास आकर बैठ गई। लग के? हाँ, लग कर बैठी थी। बस देखती रही मुझे, मैं भी देखता रहा। तुम भी देखते रहे? वो क्या है ना, उसकी खूबसूरत आंखें थी और बाल भी जरा लंबे थे। खैर, रात गई बात गई, छोड़ो। बात क्या हुई? कुछ भी तो नहीं, बस मुबारकबाद दी और पप्पी ले ली। पप्पी ले ली? पापी, दुष्ट, अरे झूठे। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की। वो गोद में खिलाया उसे मैंने। मेरे मास्टर की बेटी है वो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बात कौन करना चाहता है? ये जैकेट तो बादल की है। यहाँ कैसे? अरे लेकिन बादल की। अरे वॉचमैन को बुलाओ ना। है कोई सबूत, है कोई गवाह जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सके? हमारे कॉलेज का नाम और इज्जत मिट्टी में मिला दी इस छोकरे ने। बोलो बादल, तुम्हारी खामोशी तुम्हें कसूरवार साबित कर रही है। ये झूठ है सर, झूठ है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सर। मैं बेकसूर हूँ बंद करो सर। बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी। जब लड़की ने शोर मचाया तमाम लड़के नीचे आ गए थे, सिवाय तुम्हारे। कहां थे उस वक्त? खामोश क्यों हो? जवाब दो। जवाब होगा तो देगा ना। इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि एक कसूरवार है। सोच क्या रहे प्रिंसिपल साहब? पनिश हिम। जवाब दो बादल, तुम्हारी जैकेट लड़की के पास कैसे मिली? ये तो मैं नहीं जानता सर। शायद किसी ने मेरी जैकेट। ये शर्मनाक वारदात, ये गिरी हुई हरकत इस बात का सबूत है कि पहाड़ों और जंगलों से आयु तुम जैसे जंगली की परवरिश जरूर गरीबी की गंदगी में हुई है। एक्सक्यूज मी सर, आदमी के विचार और हरकतों का शहर या जंगल से कोई संबंध नहीं होता।
और ना ही अमीरी गरीबी से कोई वास्ता। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की। खामोश हो जाओ नहीं तो। देख रहे हैं हम, देख रहे हैं इस बददिमाग की बदतमीजी। इसे फौरन कॉलेज से निकाल देना चाहिए। हाँ, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। सोच क्या रहे प्रिंसिपल साहब? रस्टिकेट हिम इमीडिएटली। ये सब झूठ है, ये झूठ है। कल रात तो बादल के साथ मैं थी। तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। मैं बेकसूर हूं सर, मैं बेकसूर हूं। अपने आप को सिर्फ बेकसूर कहने से कुछ साबित नहीं होता। बोर्ड के मेंबर्स का यह फैसला है कि कॉलेज से तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, बादल बेकसूर है सर। बादल बेकसूर है। टीना, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है डैडी। बादल बेकसूर है डैडी। टीना तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। जस्ट अ मिनट, तुम कैसे कह सकती हो कि ये बेकसूर है? कल रात उस घटना के वक्त मैं बादल के साथ उसके कमरे में थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ डैडी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है मुझे बचाने के लिए सर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज बादल का जन्मदिन है और कल रात 12 बजे मैं उसे बधाई देने उसके कमरे में गई थी। लेकिन कल रात तो ये हॉस्टल से गायब था। हम हॉस्टल में ही थे, लेकिन जब हॉस्टल में शोर हुआ हम घबरा गए। इससे पहले कि कोई मुझे देख लेता हम पीछे के रास्ते से निकल गए। बादल मुझे घर छोड़ने आया था सर। क्या नाप शनाप पक रही हो तुम? एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने बाप की बेइज्जती करना चाहती हो? डैडी, ये बादल की जिंदगी का सवाल है। चुप रहो टीना। बेवकूफ लड़की है ये। नादान नहीं जानती कि उसे बचाने के लिए क्या क्या कही जा रही है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी खानदानी लड़की आधी रात को किसी लड़के कमरे में नहीं जाएगी, चाहे वो लड़का उसका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। और फिर इस जंगली से इसका रिश्ता ही क्या? मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। I love him. अगर ये सच है तो बादल ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी मुझसे प्यार करता है। Well, that's it, gentlemen. Please. ऐसा मैंने क्या किया है डैडी? प्यार कोई पाप तो नहीं। खामोश! जरूर ये सब उस भिखारी ने सिखाया होगा तुम्हें। इनफ डैडी। बादल हम जैसा अमीर ना सही, लेकिन वो एक शरीफ, ईमानदार, खुददार इंसान है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं डैडी, शादी करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत है तुम्हारा ये सोचना ही गलत है। तुम्हारी अच्छाई बुराई, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बच्ची नहीं हूँ डैडी, सब समझती हूँ। अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हो? तुम्हारी जिंदगी? आई एम सॉरी टीना, लगता है हम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही गुजर गए। भूल गया था कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप। डैडी। नो, डोंट कॉल मी डैडी, क्योंकि मैं तुम्हारा डैडी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मां का पति हूं। उसके गुजर जाने के बाद तुम्हारे रुपए, पैसे, तमाम जायदाद का केयर टेकर हूं। एक देखभाल करने वाला मैनेजर। तुम्हारी मां का एक सपना था तुम्हारी शादी एक ऊंचे खानदान में हो, मगर अब खैर, अच्छा हुआ। 1 आध महीने की तो बात है, तुम 18 बरस की हो जाओगी। तमाम रुपया, पैसा, धन दौलत, ये जायदाद सब तुम्हारे नाम हो जाएंगे टीना। अब तुम इस काबिल भी हो गई हो
सबकी जिम्मेदारी आप खुद संभालो। गॉड ब्लेस यू बेटे। नहीं डैडी, ऐसा ना बोलिए। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। I'm sorry डैडी, I'm sorry। नहीं, रो नहीं टीना। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। नहीं डैडी, आप मेरे लिए सब कुछ है। आप ही को तो सब देखना है, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी। ये सब आपकी जिम्मेदारी। हम जो चाहे मैं करूंगी। आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। अगर तुम वाकई ये सब दिल से कह रही हो तो मेरी बात गौर से सुनो। मैं अपने जीते जी तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम बादल से नहीं मिलोगी। डैडी, अगर उसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। भीमराव, डैडी, ख्याल रहे किसी भी तरह की भूल न होने पाए। बादल टीना से नहीं मिलेगा। अगर वो मिलने की कोशिश करे तो उसके हाथ पांव तोड़ दो। आज टीना पे आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए थे। बच्ची है। तुम नहीं समझोगी मारिया। आज टीना की आंखों में हमने वो आग देखी है जो बरसों पहले कभी उसकी माँ की आंखों में देखी थी। मैं ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करूंगी। आखिर अपने अयाशों पर कितना पैसा लुटाओगे तुम? हिसाब मत पूछो। मैं रईसों की तरह जीना चाहता हूँ। पैसा लुटाना रईसों की फितरत होती है। फितरत। अगर इतना ही शौक है पैसा लुटाने का तो फिर खुद कमाओ और लुटाओ। अरे जब इतनी दौलत घर में है तो खुद कमाने की क्या जरूरत है? तेरी दौलत पर मेरा भी तो हक है। साइन कर। हक की बात करते हो दिनेश? तो फिर पति के नाते तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है। या फिर सिर्फ दौलत के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी? हाँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अमीर बनूं, एक बड़ा आदमी बनूं। वरना एक विधवा से शादी करता, वो भी एक बच्चे की माँ से। हाँ, क्या रखा है तेरे पास? इस दौलत के अलावा क्या रखा है तेरे पास? चल साइन कर। साइन कर, साइन कर। ये दौलत टीना की है और टीना के बाप की कमाई हुई दौलत मैं अपने जीते जी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दौलत टीना के बाप की नहीं, अब दिनेश ओबरॉय की है। मिस ओबरॉय, मैं भिखारी नहीं, तेरा पति हूँ। पति। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अब मुझे मेरा कोई कल याद नहीं दिलाएगा। अब कोई मुझसे मेरी गुर्बत की बात नहीं करेगा। अब मैं अमीरों की तरह रहूंगा, मैं अमीरों की तरह जीऊंगा। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ख्वाब देखना छोड़ दो ओबरॉय। तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया और यह भी साबित हो गया कि वो एक हादसा था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद वो तुम्हारे इरादे पहले से भाप गई थी और उसने सब कुछ टीना के नाम लिख दिया। अब सब कुछ टीना का है। मारिया, बच्ची को ले जाओ। देखो ओबरॉय, तुम्हारे लिए अब एक ही रास्ता रह गया है। एक शरीफ बाप की तरह अपनी बच्ची की परवरिश करते रहो। किसी को तुम्हारे काले इरादों पे शक नहीं होना चाहिए। ये मत भूलना, वसीयत में साफ लिखा है कि 18 साल के पहले अगर टीना की मौत हो जाए या किसी वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाए तो सारी जायदाद मंदिर के ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, जहां तक तुम्हारी जरूरतों का सवाल है वो मैं पूरी करता रहूंगा, लेकिन टीना की शादी मेरे बेटे भूषी के साथ होनी चाहिए। आधी जायदाद तुम्हारी, आधी मेरी। क्या मंजूर है? नहीं, नहीं, नहीं,
दौलत पर हमारा हक है। दिनेश ओबेरॉय का प्यार बगावत सिखाता है। बगावत, बगावत। हाँ, टीना को बादल से प्यार हो गया है। प्यार, प्यार टीना को बागी बना देगा। वो हमसे सवाल करेगी, फिर हमसे हिसाब मांगेगी। दिनेश ओबेरॉय से वो लड़की हिसाब मांगेगी। मेम साहब, बादल की चिट्ठी। क्या? टीना, साहब वो बादल ने आइंदा बादल की परछाई भी इस घर के आसपास नजर आई, गोली मार दूंगा। भीमरा, कल बादल को मेहरा के गोडाउन वाले ऑफिस में लेकर आ। कह रहा था तुझसे कि बड़े लोगों के चक्कर में मत उलझ, मगर आ गया ना बुलावा। पता नहीं ओबेरॉय साहब ने हमें गोडाउन वाले ऑफिस में ही क्यों बुलाया है। घर में बुला सकते थे। बैठ के बोलना ऑफिस डमरू। में। देख देख, वो अंदर तुझसे जो भी कहे ना, तू हाँ में हाँ मिलाना। समझ रहा है ना? उल्टी बात नहीं करना उनसे। हम आज ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। तूने जो पढ़ना पढ़ाना था पढ़ लिया, और मैंने भी जो सीखना सिखाना था सीख लिया। सुनो, अंदर बुलाया है। हाँ। तुम ये ठहरो। लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे मना करने के बावजूद भी तुम टीना से मिले। प्यार करने वाले किसी के मना करने पर कब रुके हैं? ये दिल तो पागल दीवाना है ओबेरॉय साहब, ये तो प्यार करेगा। ये ना कभी डरा है दुनिया से, ना कभी डरेगा। बंद करो बकवास, बैग खोलो। पूरे 7 लाख हैं। रकम उठाओ और टीना को भूल जाओ। ओह, तो टीना की जिंदगी से हट जाने की कीमत 7 लाख है। ठीक है, तो ये रकम मेरी हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बरखुरदार तुम्हारी हो गई। और कम रखती चेक सेंड कर दूं। ये 7 लाख और 1 रुपया मैं आपको देता हूं मिस्टर ओबेरॉय। आपको टीना की खातिर, टीना की आजादी की खातिर, ताकि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो लड़के। शर्म आनी चाहिए आपको। 7 लाख में टीना को खरीदने की बात कर रहे हैं आप? 7 लाख क्या, 7 करोड़ क्या, मैं तो 7 जन्मों में भी उसकी एक मुस्कान न बेचूं। You rascal! इस हाथ की जरूरत को समझिए मेरा साहब। अभी तो बहुत चेक साइन करने हैं आपको। कोई ऐसा काम ना करो जिससे ये नाजुक कलाई चटक जाए। बहादुर सिंह, बस हो गया ओबेरॉय साहब, तो मैं चलूं? वो क्या कैश टीना से मिलने का वादा है, और वादा मैं तोड़ता नहीं। लेकिन फिर कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सॉरी। कुछ कीजिए ओबेरॉय साहब। इस पहाड़ी की तोड़ के लिए उस पहाड़ी को बुलाना होगा।